आज कुछ योजनाओं को आपको हम बताते हैं जो 21, 22, 20 तक की हैं। जो एक कंपाइलेशन हमने तैयार किया है वो हिंदी वालों के लिए तो कल ही रेडी हो गया था, इंग्लिश वालों का शाम तक हो सकता है इंग्लिश वाला भी आ जाए, लेकिन हिंदी वाला जिन लोगों को लेना है वो आज ले लेंगे, शाम तक वो सारा प्रिंट होके आ जाएगा। जिनको विदाउट प्रिंट काम चलेगा वो अपना टेलीग्राम पर ले लेंगे। आप लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कर लिया था? कौन कौन? वैसे पहले दिन हम लोगों ने क्या क्या किया बताइए। लॉन टेनिस, डेट्स एंड थीम्स, ये ना डेज एंड थीम्स, ठीक है। इंडिसेस, उसके बाद भारत सरकार के लक्ष्य भी है, आगामी लक्ष्य। जीआई टैग आप लोगों ने किया है, ठीक है। फिर जो टारगेट्स हैं, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, यानी आगामी लक्ष्य। तूफान और चक्रवात जितना इस बुक में दिया है उतना तूफान क्या है? सॉरी, मैं डिजास्टर पूरा क्या है, केवल तूफान क्या है? तो तूफानों का नाम किया, ठीक है। और सर वो सभी चीज़ में कि इंडिया कितने प्लेस पर वर्ल्ड में कौन नंबर 1 पे है? इंडेक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सम्मेलन भी किया है। यस सर। सम्मेलन भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, युद्ध अभ्यास के मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक और क्या किया? बुक्स एंड ऑथर्स भी किया था क्या कोई? बुक्स एंड ऑथर्स, पैरा ओलंपिक, हाँ तो इसी में आ गया, चलो ठीक है, हो गया ना। नोबेल प्राइज छूट रहा है सर इसमें, नोबेल प्राइज। इन सब का रिवीजन भी करते चलिए, ठीक है। चलिए तो हम एक बार रिवीजन का टेस्ट कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा, एक आध चावल से पता चल जाएगा कितना होगा। हाँ, जैसे फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज किन किन लोगों को मिला? ठीक है। टॉपिक क्या था इन सब में? किस टॉपिक पे? सवाल वहीं से आएगा ना। ये मिक्स हो गया सिमरन आपका, जो आपने क्रॉस बोल दिया, ठीक है ना। पैरेसी को जो है ना वो परमाणु के ग्रहों के पैमाने वाला का भौतिक प्रणाली, फिजिकल क्लाइमेट वाला जो है वो क्लास में हेसलमैन और मैनेबेको है, ठीक है। पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए मिला है किसको? हेसलमैन और मैनेबेको। अब पारेसी को मिला है परमाणु के ग्रहों के पैमाने पर भौतिक प्रणालियों के विकार एवं उतार चढ़ाव के प्रणाली के, उसमें हाँ परमाणु, पारसी को परमाणु से अटैच कर लीजिएगा तो आपका क्लियरिटी रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, साहित्य के लिए किसको मिला है? जिसको पूछेंगे वही बताएगा। पुनीत आप बताइए। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप लोग जब तैयार करते हैं तो उसको टोटलिटी में 2-4 वर्ड ही है तो पूरा पढ़िए ना उसको। तंजानिया के हैं, हाँ वेरी गुड, तंजानिया के रहने वाले हैं, ठीक। चलिए चिकित्सा के लिए बताइए और टॉपिक भी नाम बताइए।
ठीक है, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए डेविड जूलियस आर्दम पटापोटियन। पटापोटियन कहाँ के हैं? लेबनान। ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए कितने लोगों को इस बार पुरस्कार मिला है? फिर से बोलिए। जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए। ठीक है। और दूसरे कौन हैं? गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, नीदरलैंड के। और डेविड कार्ड। कुछ फार्मूला बना लीजिए, तभी वो पूरी तरीके से आपका कंफर्म रहेगा परीक्षा हॉल में, नहीं तो इसका उसमें चला जाएगा। तो देखिएगा कि इकोनॉमी में कुछ भी बांटा जाता है, अन्न योजना आया, कोई योजना आया, तो एक कार्ड होना चाहिए आपके पास, बीपीएल कार्ड। इकोनॉमी का ही ना टर्म है बीपीएल कार्ड, तो कार्ड तो याद रहेगा। इकोनॉमिक्स का कार्ड है, बिना कार्ड का इकोनॉमिक्स वाला होगा नहीं। अब उसमें किसी को यदि कार्ड नहीं बनता है तो एंग्री हो जाता है, तो एक एंग्री भी रहेगा, तो कार्ड और एंग्री हो जाएगा। तीसरा क्या है? गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, तो एक एंग्री होगा, दूसरा बोलेगा अच्छा हुआ, गुड, तो गुइडो। एंग्री गुड एक साथ हो जाएगा। एक वर्ग होगा जो बोलेगा अच्छा हो रहा है तो गुड, एक वर्ग एंग्री होगा बोलेगा एंग्री। कार्ड तो ये किसी एक को कर लीजिएगा तो दो के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए रसायन के लिए बताइए लिस्ट। और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, ये रसायन पूछ रहे हैं, ये साहित्य नहीं पूछे, ठीक है। इनका जो टॉपिक क्या है रसायन वाले का? हाँ, ऑर्गेनोकैटालिसिस में भी असिमेट्रिक है। वो असिमेट्रिक का मतलब होता है असममित, यानी जिसकी सिमेट्री नहीं हो वो ऐसा कैटालिसिस का, ठीक है ना। वो एक टिपिकल उसका ये है। मान लीजिए नोबेल प्राइज़ मिला है तो कोई टॉपिक तो अलग होगा तभी ना। चलिए रफली आप लोग को 90% तक याद है, दिस इज़ वेरी गुड, अच्छा है। लेकिन टॉपिक्स भी याद कर लीजिए। चलिए शिखर सम्मेलन आप लोगों ने कर लिया था। सूचकांक ऑनलाइन में जो लोग हैं सब लोगों ने सूचकांक कर लिया है। अच्छा चलिए सूचकांक हम कुछ पूछेंगे आप लोगों से, तो अलग तरीके से कुछ बात करते हैं सूचकांक पर। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, मार्केट में एक किताब जो है ना सबके हाथ में चली गई है, तो बीपीएससी के हाथ में भी है, क्योंकि वो उसके बगल में ये किताबें बिकती हैं, तो वो लोग मंगा लेते हैं कि कौन कौन किताब मार्केट में चल रहा है। उससे कुछ उन लोगों को आइडिया लग जाता है कि सबने क्या पढ़ा है। तो एक बार यह दिखाने के लिए कि हम जो है आप लोगों से ज़्यादा जानते हैं, एग्जामिनर कुछ और सवाल कहीं से लेता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि इसको तो पढ़ना ही है, क्योंकि सबने पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे, कोई दुराई नहीं, लेकिन आप अलग से भी पढ़ेंगे समथिंग एक्स्ट्रा, तभी जाके आप बेहतर कर पाएंगे। जैसे मैं आपको इंडेक्स में कुछ देख के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इंडेक्स किया है, जैसे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके आधार पर, किस ईयर का बता रही हैं आप? 2022 का। एक बार देख के कंफर्म कीजिए क्या है। 180, ठीक है। इसमें पहला और आखिरी कौन है? और आखिरी कौन है? आखिरी का नहीं दिया क्या? नहीं दिया। चलिए ठीक है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2021, सोशल प्रोग्रेसिव इम्पेरेटिव, सोशल प्रोग्रेसिव इम्पेरेटिव, और काफ़ी अच्छा है ये। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2021 17 नवंबर 2021 को जारी किया गया।
पहली बार 14 में यह जारी किया गया। उसके बाद से यह वैश्विक स्तर पर सामाजिक प्रगति के मामले में औसत स्कोर इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे पोषण, जल की स्वच्छता, आश्रय स्थल इत्यादि, बहुत सारा चीज़ है इसमें, पर्यावरण गुणवत्ता है, तमाम चीज़ें हैं इसमें। सामाजिक प्रगति सूचकांक के मामले में भारत की स्थिति 115 है। कहाँ है? 115, जो नेपाल, भूटान और श्रीलंका से नीचे है। ये पेपर में आया था, नेपाल, भूटान और श्रीलंका से नीचे है, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति भारत से भी खराब है। तो इससे खुश हो सकता है। विकसित देशों में नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क सबसे पहला है। नॉर्वे का स्कोर 92.63 है, जबकि भारत का स्कोर 58.81 है। अब सवालों को यदि घुमाना शुरू करें, एक हम नॉर्मल बता रहे हैं कि आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा देख लीजिए। सवालों को मान लीजिए घुमाना शुरू करें, पूछे कि ब्रिक्स देशों में सामाजिक सूचकांक के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? सामाजिक प्रगति सूचकांक के मामले में ब्रिक्स कंट्रीज में भारत का स्थान क्या है? अब हो गया सवाल कड़ा। तो आपको क्या जानना है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? हाँ, ब्राज़ील। कितने देश हैं? 5 है। तो इन 5 में भारत का 5वां स्थान। भारत का स्थान। अब ब्रिक्स में पहला स्थान किसका है? ब्रिक्स देश में 5 ही देश हैं। इन 5 में बेस्ट पोजीशन पे कौन सा है? फिर भी रसिया पहले स्थान पर है ब्रिक्स में, ब्राज़ील सेकंड स्थान पर, साउथ अफ्रीका 3rd पर और चीन 4th पर, इंडिया 5th पर। यानी ब्रिक्स कंट्रीज में ये 5 किस आधार पर? सामाजिक प्रगति सूचकांक 2021 यानी सोशल प्रोग्रेसिव इम्पेरेटिव 2021। कुछ अलग तरीके का हम एक आध और पूछ दे रहे हैं आपसे। ऐसे पूछे कि विश्व का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन है? ट्रांसफर, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, बोलिए। ऑन डेनमार्क। यस, डेनमार्क इज द राइट आंसर। एक्चुअली 3 लोग इसमें हैं जो है ना 88 पर हैं, फिनलैंड भी, डेनमार्क भी और न्यूजीलैंड भी, तो तीनों भी सही है। फिनलैंड भी है, तीनों का 88 पॉइंट है लेटेस्ट में। 22 वाला जो आंकड़ा हम बता रहे हैं, हम 22 का बता रहे हैं। ठीक है, इसमें भारत जो था, भारत के रैंक में 1 का सुधार हुआ है। भारत 21 में कितना पे था? 85 पे था ना, तो अब कहाँ पर आ गया? अभी तो 85 पर ही है, सुधार करके ही। इसमें 1 से 100 के बीच में मार्किंग होती है। ठीक है ना, तो 88 मार्क्स मिले हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड तीनों को। और भारत को कितना मार्क्स मिला है? भारत का 40 नंबर है, पास मार्क्स। 40 पास मार्क्स है ना। चूँकि देखिए ये वाला ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला जो है ना, करप्शन, इसको कहते हैं CPI। हाँ, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 85। सबसे नीचे कौन से हैं? सर्वाधिक भ्रष्टाचार। सिमरन, उज्जवल, फिर से बोलिए। अच्छा चलिए कोई नहीं। इसके सबसे नीचे में है दक्षिणी सूडान, 180 रैंक पर है, इसको मात्र 11 नंबर मिला है। भ्रष्टाचार के मामले में ब्रिक्स में भारत का क्या पोजीशन है? 3रा स्थान है, यानी कि भ्रष्टाचार में ब्राज़ील और रसिया भारत से भी आगे है। ब्राज़ील और रसिया भारत से भी आगे है। दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, ब्राज़ील और 85th रैंक के साथ। भारत का ब्रिक्स में 3rd पोजीशन है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 21 का 163 देशों में भारत का क्या स्थान है? 35 ना, 135 है। पहले कितना था? 20 में 39वां था, और 19 में और पीछे था, 41वां था, 141। तो आप केवल याद रखिए क्या,
135। इसको तो लास्ट तक रिवाइज करना पड़ता है। हम जो पूछे जाते हैं वही पूछ रहे हैं, ठीक है। एक ग्लोबल हंगर जरूर याद रखिएगा। कितने देश हैं इसमें? कितने देश शामिल हैं? 116। 116 में 101 है। 116 में भारत का स्थान है 101। हाँ 101 है, 101 है। सबसे नीचे कौन है? सोमालिया। सोमालिया का जो है 116वां स्थान। सोमालिया लास्ट है। 116वां है तो वही लास्ट होगा ना, क्या और कोई है क्या? कांगो 112 है, इसलिए सोमालिया लास्ट है, सोमालिया। तो थोड़ा सा इसको आप लोगों को पलटते रहना होगा। जैसे कि एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2021, क्या दिया सोमालिया? किस रैंक पर है? हाँ तो वही लास्ट सिर्फ है। वर्ड समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे? और भी कोई? शीर्ष दे दिया है। हाँ नीचे से ऊपर है वो। हाँ नेगेटिव में सबसे टॉप पर है। लोकतंत्र का एक सूचकांक 21 में आया था। लोकतंत्र का सूचकांक। वेरी गुड, रैंक तुम्हारा ठीक है। जिसका जिसका रैंक ठीक रहेगा उसको रैंक आएगा। जीरो दिया मेरे भारत में, तो जीरो दे के जीरो पे चला गया। लोकतंत्र में आखिरी पर कौन है? पहला नॉर्वे है, भारत 46 है। आखिरी कौन सा है? आखिरी अफगानिस्तान। जहाँ लोकतंत्र का हत्या हुआ तो आखिरी पे होगा ही ना। यदि आपको एक सवाल दें हम, बना के देखिए तो ज़रा, कि लोकतंत्र इंडेक्स के मामले में निम्न देशों को ऊपर से नीचे सजाए, मतलब कि अच्छा से कम की तरफ, ठीक है। 4 देश का नाम देते हैं: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। गेस भी करना हो उनकी स्थिति के हिसाब से तो आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जब बना था तब श्रीलंका की स्थिति ठीक थी, अभी बनता तो यही हो जाता। मान के चलिए कि श्रीलंका में जो अभी उपद्रव मचा उसके पहले का ये रिपोर्ट है, तो अभी वाला श्रीलंका से तुलना मत कीजिएगा, अभी तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं। भारत सबसे, मतलब कि ऊपर से नीचे बताया ना, जो सबसे टॉप पर है, तो भारत टॉप पर है, श्रीलंका उसके बाद है, बांग्लादेश उसके बाद है, पाकिस्तान सबसे नीचे। नहीं तो जिस क्रम में था उसी क्रम में मैंने बोला था। भारत श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यही रहेगा। चलिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट वगैरह देख लीजिएगा, वैसे पूछें। किस समय की बात है? 135 है, पहले कितना था? 40 था, ठीक है। 140 से 135 पर आ गया, किसमें? लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में, ठीक है। सतत विकास का आपके पास कौन सा रिपोर्ट है? 21 वाला है? 21 है, 21 का ही कर लीजिए। देखिए किस में जेंडर गैप 140 था, अभी लेटेस्ट वाले में 35 हो गया है। हाँ तो 22 में 35 हो गया, 21 में 40 था। पुनीत के पास डेटा 21 वाला है। 135 था, 135 अब हो गया है, पहले 140 था, नहीं आया है। सतत विकास 21 वाला ही चलेगा अभी। देखिए, ग्लोबल हंगर, सतत विकास, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी और हेनले पासपोर्ट वैसे ही। तो सतत विकास वाले में क्या है रैंक? 120। टॉप पर कौन है? ठीक है, भारत 120 है।
और ब्रिक्स देशों में भारत लास्ट है। महामारी के चलते 2020 में पूरे विश्व में एफडीआई के इनफ्लो में कमी आई 35% की। कितनी कमी आई? 35% की। यानी जो ये महामारी आई उसके चलते 2020 में पूरे विश्व में एफडीआई के अंतर प्रवाह में 35% की कमी आई, जबकि भारत में इसमें वृद्धि दर्ज की गई। वह वृद्धि कितने की थी? महामारी में पूरे वर्ल्ड में 35% इनफ्लो घटा है, लेकिन ये जो कोट टाइप पहन के मोदी जी जो दौरा किए थे तो उसका कुछ फ़ायदा दिखा। महामारी के दौर में भी जो भारत ने अप्रोच अपनाया उसका ही फ़ायदा दिखा, और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उसका ही फ़ायदा दिखा। भारत में 25% का एफडीआई इनफ्लो बढ़ा 25% का। तो कई बार एक आध सेंटेंस ऐसे इकोनॉमिक्स वाले में आ जाएंगे जहाँ से क्या बोला कि कहाँ से आ गया, तो इस तरह की बातों को देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन देख लीजिएगा। हाँ, एक लिखिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। वेरी गुड, ऐसा ही चाहिए, एकदम पूछे और जवान। इसको फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसका कुछ आंकड़ा दे दे। और भारत जो है 2021 में 113 देशों में 71वें स्थान पर है, ठीक है। लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है। भारत 113 देशों में 71st पोजीशन पर है, यानी कि 71वें स्थान पर है, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है। इसको जीएफएस इंडेक्स बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीएफएस इंडेक्स। एक पूरे राज्य के लिए एक निष्पादन आया है एसडीजी। भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र इसमें सहयोग किया है, लेकिन भारत के लिए निकाला सतत विकास लक्ष्य 2020-21, ठीक है। इसको थोड़ा अलग से पढ़ लीजिएगा, इसमें हर एक राज्य का क्या है नहीं है, पूरा डिटेल डेटा है। इसके शीर्ष के 5 राज्य हैं एसडीजी में। केरल, सेकंड पर है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, और थर्ड पर आंध्र प्रदेश। 3 का ये रखिए आप यार। थर्ड पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, मतलब 72 नंबर के साथ ये थर्ड पर है। 4 तमिलनाडु सेकंड पर। बाकी हम बोलते रहें, लिखने की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड तीसरे पर। नीचे से 3 राज्य हैं, बिहार, झारखंड और असम, यानी सबसे नीचे है इसमें बिहार। बिहार को इसमें मतलब टोटल 100 में मार्क्स मिला है 52। बिहार का स्कोर है 52, जबकि टॉप पे केरल का स्कोर है 75, डिस्टिंक्शन, ठीक है। तेज़ी से ग्रोथ करने वाले 3 राज्यों का यदि नाम पूछे तो वो हो जाएगा मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड। इनका ग्रोथ पिछले बार के मुकाबले सुधरा है, यानी कम से कम 10 अंक का वृद्धि लोग शो किया है। हरियाणा, उत्तराखंड। बिहार का नाम इसमें भी है, सबसे कम सुधार करने वाले राज्य में है बिहार, यानी 0.1 से 2 के बीच में ही रह गया। बिहार, उड़ीसा और उत्तराखंड। उत्तराखंड तो नहीं किया इसलिए कि वो पहले ही टॉप पर था, तो टॉप पे कितना सुधार करेगा। लेकिन बिहार नीचे होके भी नहीं कर पाया। जैसे बिहार के पास अच्छा गैप है ना सुधार करने का, 52 है तो 52 से 75 जा सकता है। अब जो 74 पर है वो नहीं सुधार किया तो 74 पर रहा, ठीक है ना। तो इस रिपोर्ट को एक बार ऐसे डिटेल में भी अपने से भी पढ़ लीजिएगा। इस रिपोर्ट में कुछ हो सकता है कि बिटवीन द लाइंस भी पूछ दे, है ना। ईज ऑफ डूइंग का लेटेस्ट रिपोर्ट है आप लोगों के पास? ईज ऑफ डूइंग या ईज ऑफ लिविंग 2 टर्म है, एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग भारत के शहरों के बारे में बताइए तो। लेकिन ये रिपोर्ट मेरे पास पुराना है। हाँ, ये ईज ऑफ लिविंग में जो 2020 का आंकड़ा है उसके हिसाब से देख लीजिए, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा। 21 का आया नहीं है, इसीलिए 20 का। देखिए ईज ऑफ लिविंग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें बेंगलोर टॉप पर है, सेकंड पर पुणे है, थर्ड पर अहमदाबाद, फोर्थ पर चेन्नई। बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद और चेन्नई
10 लाख से कम वाले शहरों में जो ईज ऑफ लिविंग है उसमें शिमला फर्स्ट पर है। सेकंड पे लिख लीजिए भुवनेश्वर। बड़े राज्यों में एक सूचकांक आया है सुशासन सूचकांक। देखिए बड़े राज्यों में सुशासन सूचकांक, इसमें टॉप 3 राज्य लिखवा देते हैं सुशासन सूचकांक में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। केंद्र शासित प्रदेश क्यों छोड़िएगा, चंडीगढ़ टॉप पर। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में चंडीगढ़ टॉप पर। पिछली बार बीपीएससी में एक सवाल आया था शोर से संबंधित, ठीक है ना। किस शहर में ज़्यादा शोर होता है, शोर का मात्रक क्या है, कुत्ता को कितना सुनाई देता है, बिल्ली को कितना सुनाई देता है, इस तरह के सवाल सीडीपीओ में और इसमें आए थे। तो शोर पर थोड़ा सा शांति से विचार करिए। लिखिए क्या उज्जवल कुछ बोलना चाह रहे हैं? चलिए ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म है ना। बिहार में यदि बुजुर्गों की बात की जाए तो गया में सर्वाधिक है, इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिए। हाँ बिहार में गया में सर्वाधिक बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो शोर पर कुछ हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। लिखिए विश्व के सर्वाधिक नॉइज पोल्यूशन वाले यानी शोर प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्वनि प्रदूषण। विश्व के सर्वाधिक नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण वाले, ध्वनि की जगह ब्रैकेट में शोर लिखिएगा, ध्वनि और शोर में थोड़ा सा फर्क होता है। तो विश्व के सर्वाधिक शोर प्रदूषण वाले शहरों में 16 शहरों में भारत में 5 हैं, यानी टॉप 16 में भारत के 5 शहर हैं। इसका एक रिपोर्ट आया अभी हाल फिलहाल में जिसका नाम है नॉइज, ब्लेजेस एंड मिस मैचेस। नॉइज, जैसे नॉइज और ब्लेजेस, BLAZES, ब्लेजेस एंड मिस मैचेस, MATCHES, मिस मैचेस। सॉरी ब्लेजेस है ना, BLAZES, नॉइज, ब्लेजेस एंड मिस मैचेस। 61 शहर को इसमें स्टडी किया गया जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए गए। तो जो आंकड़े निकल गया उनको लिखिए आप। सबसे ज़्यादा शोर, शोर को किस में नापते हैं, डेसिबल में। तो ढाका, नाम भी उसका शोर टाइप का ही है, ढाका, ढक ढक करता है ना कोई आवाज़, तो ढाका 119 डेसिबल। शोर प्रदूषण कितना है वहाँ पे, 100। और सेकंड पर भारत का शहर है, और ऐसा शहर है जहाँ हमेशा ठाएँ ठाएँ ठक 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 ठाएँ ठक, कहाँ हो सकता है, गेस कीजिए। मुरादाबाद, पीतल बर्तन बनता है वहाँ पे। तो यह दूसरे स्थान पर है 114 के साथ, 114 डेसिबल। और तीसरे स्थान पर है इस्लामाबाद, पाकिस्तान। जो सवाल पूछा था सबसे कम शोर वाला शहर कौन सा है, मैंने पढ़ाया भी था, क्लास में बताया था मुझे। जॉर्डन का जगह है इरबिड। सवाल आया था। जॉर्डन में एक शहर का नाम है इरबिड, 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 इरबिड लिख दे रहे हैं, इरबिड। यह जॉर्डन का शहर है इरबिड, इरबिड जॉर्डन। सेकंड नंबर पर है फ्रांस का शहर है लियोन, लियोन ऑफ फ्रांस। और थर्ड पर है मैड्रिड। सबसे बड़ी बात है कि देखिए राजधानी होने के बावजूद शांत है मैड्रिड, कैपिटल है उसके बावजूद भी शांत है। बड़ा शहर होने के बावजूद, जैसे कि इरबिड वगैरह तो उतना लेस फेमस है ना, लेकिन ये फिर भी शांत है। तो विश्व के सर्वाधिक शोर वाले 61 शहरों में 13 शहर जो है दक्षिण एशिया के हैं। बस 16 में 5 भारत के हैं, ध्यान रखिएगा।
इन पांचों का नाम याद रखिए। देखिए, मुरादाबाद, कलकत्ता, ये सबसे अधिक शोर वाले विश्व के 16 शहरों में 5 शहर हैं जो भारत के हैं। पहला है मुरादाबाद, दूसरा कोलकाता, तीसरा आसनसोल, चौथा जयपुर, चार और दिल्ली पांचवा। जी, मतलब 61 में 13, 61 में 13। तो ये एक अच्छा इरबिड याद रखिएगा, लियोन और तीनों याद रखिए, इरबिड, लियोन और मैड्रिड, विश्व के सबसे शांत 3 शहर, इरबिड, लियोन और मैड्रिड। इरबिड कहाँ है, कई बार जॉर्डन भी पूछ सकता है, ये पूछ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो अच्छा सवाल है। बाकी आप लोगों ने सर्वेक्षण कर ही लिया है, मतलब इंडेक्स में रिवीजन करते रहिएगा, ये आपस में एक दूसरे से मैच कर जाता है। और जो खुद से पढ़ना है, थोड़ा सा देखना है, वो है SDG, सतत विकास का जो गोल भारत के लिए यूनिसेफ और इसने मिलकर तैयार किया है भारत ने, वो देख लीजिएगा। हर राज्य के लिए अलग अलग है थोड़ा बहुत। बाकी सूचकांक आपका लगभग कंप्लीट हो गया है।